नमस्कार दोस्तों, आरो ए आरो टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने आरो ए आरो टेस्ट सीरीज के 16 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 17 को। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न प्राचीन इतिहास से है और पहला प्रश्न है कि देव और असुरों के बीच संग्राम की कहानी का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो जो देव और असुरों के बीच जो लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, उसका जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐतरेय ब्राह्मण। दोस्तों, देवासुर संग्राम की घटना जो हुई थी वह ऐतरेय ब्राह्मण में उसका वर्णन है। और अगर पूछा जाए कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है, तो दोस्तों यह ऋग्वेद का ब्राह्मण है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। दो कथन दिया गया है। पहला है कि जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध दोनों का निषेध है और दूसरा कथन है जैन मठ को बसदि कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो कूट है पहला कि कथन 1 सही है, बी है कथन 2 सही है, सी है 1 व 2 दोनों सही है और डी है कि दोनों कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि कथन 1 व 2 दोनों सही है। जैन धर्म में कृषि एवं युद्ध दोनों का निषेध है। कृषि एवं युद्ध दोनों का निषेध जैन धर्म में इसलिए है क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है और यही कारण है कि जैन धर्म को मानने में व्यापारियों की संख्या अधिक थी। और दूसरा कथन है जैन मठ को बसदि कहते हैं। यह बिल्कुल सही है, बसदि जैन मठों को कहा जाता है। तो उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कुक्कुटाराम विहार का निर्माण किस मौर्य राजा ने करवाया। तो सम्राट अशोक ने कुक्कुटाराम विहार का निर्माण कराया था। और दोस्तों इसका निर्माण कहाँ पे कराया था अशोक ने, तो पाटलिपुत्र में कराया था। यह भी याद रखिएगा कि कुक्कुटाराम विहार का निर्माण अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो आइए देखते हैं कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। दोस्तों पतंजलि ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश के समय ये थे। बाकी के जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, चरक, नागार्जुन और अश्वघोष, ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, यह किस अभिलेख से पता चलता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीतरी स्तंभ लेख से इसका पता चलता है। और भीतरी स्तंभ लेख यह कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। गाजीपुर जिले में स्थित है और वहाँ से जो स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है उसी से यह ज्ञात हुआ है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि अमीर खुसरो को भारत का सीदी कहा गया है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं। दूसरा कथन है, फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन गलत है, बाकी के दूसरा और तीसरा कथन यह बिल्कुल सही है। और पहला कथन जो दिया गया दोस्तों, अमीर खुसरो को भारत का सीदी कहा गया है, ये गलत है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा गया है। यह परीक्षा में पूछा जाता है, तूतीय हिंद किसको कहा गया है, तो अमीर खुसरो को कहा गया है। अब भारत का सीदी अगर पूछा जाएगा किसको कहा गया है, तो दोस्तों भारत का सीदी यह हसन देहलवी को कहा गया है। यह भी याद रखिएगा, हसन देहलवी को भारत का सीदी कहा गया है। और क्यों कहा गया है, क्योंकि उनकी उच्च कोटि की गजलों के कारण ही उनको भारत का सीदी कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर
हरमिंदर साहब की नींव रखी थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मियां मीर द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने हम्पी में 1000 राम मंदिर बनवाया था, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक में 1000 राम मंदिर कृष्णदेवराय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है दोस्तों कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसको अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था? तो दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या फिर निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया के नाम के अतिरिक्त और किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो दोस्तों यह जो नाम दिया गया है यह ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है। तो इसके अतिरिक्त और किस नाम से इस कंपनी को पुकारा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी को। और दोस्तों यह नाम क्यों दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। और दोस्तों इसका जो नाम था वो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया रखा गया था। लेकिन इसके संस्थापक सदस्यों में से एक जॉन वाट्स भी थे, तो उन्हीं के नाम पे जॉन कंपनी भी इस कंपनी को कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।